नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी जल्द लागू होने जा रही है। शुक्रवार 18 अक्टूबर को विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम सभी को सामान्य न्याय और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। नियमावली में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण जैसे 4 प्रमुख भाग शामिल हैं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने पर शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक और 4 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। शासन ने 23 अप्रैल 2024 को शैक्षणिक कैलेंडर में चुनाव 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं हुए। इस मुद्दे को लेकर छात्रों में असंतोष व्याप्त है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लिंग दोष समिति की सिफारिशों का पालन न करने पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी, अन्यथा नियम संगत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी ने राज्य को औद्योगिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिवारी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और उनके कार्यों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस में चूहे पाए जाने के बाद शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संस्थान का दौरा किया। टीम ने खाने और खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और संस्थान को चूहों से निपटने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खास प्रकार का चूहा ट्रैप लगाया जाएगा ताकि चूहों को हटाया जा सके। गुरुवार को चूहों की गतिविधियों के कारण 400 से अधिक छात्रों को भूखा रहना पड़ा, जिससे छात्रों ने विरोध किया। मेस में चूहों की उपस्थिति की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इससे पहले गुरुवार देर रात बद्रीनाथ से गुप्तकाशी पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनका स्वागत किया। अजेंद्र ने केंद्रीय मंत्री को 4 धाम यात्रा की जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। ठाकुर ने 4 धाम यात्रा के सफल आयोजन पर खुशी जताई और बाबा केदार से देश की समृद्धि और शांति की कामना की। हासन रामसर साइट की खूबसूरती बढ़ाने वाला दुर्लभ पलाश फिश ईगल इस बार समय से पहले ही झील पर दिखाई दिया। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जल्द ही इसका साथी भी यहां पहुंच जाएगा और दोनों पक्षी घोंसला बनाएंगे। हालांकि कई वर्षों से यह पक्षी इस क्षेत्र में घोंसला नहीं बना पाया था। झील में पहले से ही कई प्रजातियों के लगभग 500 पक्षी बसेरा बना चुके हैं, जिनमें रूडी सैडलक, कॉमन कूट और डक शामिल है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दृश्य है। देहरादून में सीएनजी बसों को चलाने के लिए लाई गई अनुदान योजना अब तक निष्क्रिय रही है। पिछले 7 महीनों से एक भी डीजल बस हटाकर सीएनजी बस नहीं चलाई गई है। योजना की खामियों और उच्च किस्तों के चलते विक्रम और सिटी बस संचालक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। योजना के तहत 50% अनुदान के बावजूद संचालक मासिक किस्तों का भार वहन नहीं कर पा रहे हैं। वे प्रति किलोमीटर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, जो योजना में शामिल नहीं है। अब परिवहन विभाग इस समस्या के कारणों की समीक्षा कर रहा है। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 3 बड़े फैसलों के बाद वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अदालतों ने आउटसोर्स संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया है। यदि सरकार इन आदेशों को लागू करती है तो राज्य पर प्रतिमाह 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार अदालत के फैसलों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बना रही है। इस वित्तीय दबाव के कारण सरकार को अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने में हिचक हो रही है। स्टेट डाटा सेंटर पर साइबर हमले के कारण लोक निर्माण विभाग की ईडीपीआर योजना बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस हमले में राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना का सारा डेटा और फीडबैक गायब हो गया। अब तक का सारा प्रयास बेकार हो गया और योजना के नए वर्जन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। लोक निर्माण विभाग में 5400 डीपीआर सालाना तैयार होती है और यह प्रक्रिया समय लेने वाली है। ईडीपीआर व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य था, जिसे अब वायरस हमले के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRP के 955 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां रोजगार प्रयाग पोर्टल के जरिए रैंडम आधार पर चयन हो रहा था, अब अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 16,000 अभ्यर्थियों ने इस पदों के लिए आवेदन किया है। बेरोजगार संगठनों की आपत्तियों के बाद सरकार ने मेरिट आधारित चयन का आदेश दिया है। इससे पहले रैंडम चयन पर अधिक योग्य अभ्यर्थियों के चयन से वंचित होने की संभावना थी। दिल्ली में 6 नवंबर को उत्तराखंड निवास का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिल्ली में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारियों और प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नंदा देवी महोत्सव के कदली वृक्ष कार्यक्रम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। इंस्टाग्राम पर की गई इस टिप्पणी के विरोध में हिंदुवासी संगठनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली के आगे चक्का जाम कर दिया। इससे शहर में 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश लोग मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 8 के छात्रों के लिए यह योजना लागू की गई है। इसमें छात्रों को 1,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 है और परीक्षा 23 दिसंबर को आयोजित होगी। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 1048 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 7 में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे। काठगोदाम से देहरादून आ रही देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर रखे सरिया पर चढ़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट अनुज गर्ग ने तेज आवाज और चिंगारी देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। 15 फीट लंबा सरिया इंजन के नीचे फंसा हुआ था। किसी तरह सरिया निकालकर ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। रेलवे ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। हालिया घटनाओं को देखते हुए रेलवे और पुलिस अब इस मामले में अलर्ट है। उत्तराखंड में तिमूर के बीच से बनने वाले परफ्यूम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सगंध पौधा केंद्र का निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी। उत्तराखंड में औषधीय गुणों वाले पौधों की भरमार है, जो परफ्यूम और सुगंधित तेल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सगंध पौधा केंद्र इन उत्पादों के जरिए किसानों को रोजगार और पहचान दे रहा है। पीएम मोदी के नाम पर लॉन्च होने वाला यह परफ्यूम भारत और विदेशों में उत्तराखंड की पहचान को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल मिलेगा और उन्हें खर्च पर नियंत्रण मिलेगा। स्मार्ट मीटर की रिचार्ज प्रणाली मोबाइल डेटा की तरह काम करेगी। इससे गलत मीटर रीडिंग, बिजली बिलों की समस्याएं और बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के घरों से शुरुआत की जा रही है, ताकि आम लोग भी इसे अपनाएं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता मोबाइल पर पल पल की बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो उन्हें 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। बीजेपी से और कांग्रेस के उन नेताओं से जो उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस के अंदरूनी विवाद उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत के समर्थक भी बीजेपी का साथ देंगे और केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत निश्चित है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री सचिवालय से रवाना हो रहे थे तो गेट पर एक गाड़ी खड़ी पाई गई, जिससे सीएम की फ्लीट को 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद गाड़ी को हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमी दर्शाती है, खासकर जब सीएम के रूट पर नो पार्किंग का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करवा चौथ के अवसर पर उत्तराखंड की एपन कला की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। रंजना नामक एपन कलाकार ने करवा चौथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली थाली, लोटा और छलनी को एपन कला से सजाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद कनाडा, रूस और अमेरिका से ऑर्डर आने लगे हैं। ये थालियां 600 से 1500 रुपए के बीच मिल रही हैं। रंजना ने 2 साल पहले इस कला से रोजगार शुरू किया और अब उनकी कला की प्रशंसा दूर दूर तक हो रही है।
केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आ गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के बीच समन्वय की कमी से पार्टी में गुटबाजी बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालकर माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपसी विवादों ने इस मेहनत पर पानी फेर दिया। चुनाव की घोषणा के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी देखी जा रही है, जिससे पार्टी के चुनावी जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तुंगनाथ धाम में इस साल 1,46,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। मंदिर के प्रबंधक के अनुसार कपाट बंद होने तक यह संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। पिछले साल की तुलना में इस साल तुंगनाथ घाटी में ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन व्यवस्था में वृद्धि हुई है। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।